गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपका न्यूज़ होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, एक हफ्ते में जो भी बातें हुई होती हैं उनको आते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। एंड एग्जाम में, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट एग्जाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी, सभी में आपको करंट अफेयर्स न्यूज़ आपको आनी ही आनी। पॉइंट्स आपको पूछेगा पूछा कि ऐसा हुआ था, पीएम मोदी जी यहाँ पे गए थे, प्रेसिडेंट ये बने हैं नए, कौन क्या कहाँ पे क्या हुआ, वो सब बातें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्यों? देखो, एग्जाम में आना है वो तो बात है ही है, लेकिन आपको साथ में क्या है कि उससे आपका जीवन भी थोड़ा सा आपको पता लगेगा, तो कहीं आप कुछ कह पाओगे कि हाँ ऐसा हुआ है। जब पता ही नहीं होगा तो आप क्या कह पाओगे? आप चुपचाप बैठे रहोगे। तो क्या क्या कि आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ। तो समझते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे कहा कि जो आपके पास, हमारे पास पॉइंट है आज 22 अगस्त से 28 अगस्त तक के पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है। तो एक बड़ा सा आपको यहाँ पे देखो, बड़ा सा भीड़ आपको दिखाई दे रही है। एंड गेम आपने सुना हुआ है, इंडिया में बड़ा फेमस गेम है, दही हांडी, मटकी हांडी, ये सब जो होता है। आपके कृष्ण कन्हैया की बातें आपको पता है। एंड उन्होंने क्या किया कि माखन खाया, एंड हांडी में से तोड़ के माखन खाया। तो वही सब गेम एक यहाँ पे होता है इंडिया में। तो जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इस गेम को अनाउंस किया है कि उनका ये जो है क्या, ऑफिशियल गेम आपका, उसको ऑफिशियल स्पोर्ट के नाम से उसको नाम दिया गया है। कहा देखो, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। कोई बाई चांस दिए जाएंगे, किसी की डेथ बाई चांस होगा, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हांडी है बहुत 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 ऊंची है, तो आसान नहीं है उसको तोड़ना। तो कहा कि यदि बाई चांस ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम चांस होते हैं, हो गया तो उसको पैसे गवर्नमेंट देगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है। तो गवर्नमेंट का नाम आपको ध्यान है, कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया, कितने पैसे हैं वो भी आपको यहाँ पे, फंडिंग कितना है। तो आपको ये चोट आती है तो 5 लाख रुपीज आपको देगी। कोई भी ऐसा दिक्कत आपको होता है, यदि आपकी बाई चांस किसी की डेथ हो गई, तो उसको 10 लाख रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो उनको देगी यदि कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या है, एज ए उन्होंने स्टेट स्पोर्ट उसको अनाउंस किया है कि वहां पे क्या है, स्पोर्ट उसको, ऑफिशियल स्पोर्ट उसको घोषित किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको। तो बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखें नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने का है। तो कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस, जैसा गांधी जी आपने इतिहास में पढ़ी शायद, तो वो डेट थी 9 जनवरी 1915 की बात है। 9 जैन 1915 को गांधी जी वापस आते हैं इंडिया में, साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। तो उसी दिन को आप कहते हैं जो आपका कि गांधी जी इंडिया में वो क्या थे, अप्रवासी थे, इंडिया में तो नहीं थे, है ना, कि मीन्स साउथ अफ्रीका में रहे थे वो 1893 से 1915 तक वो आपके रहे। आप ऐसा मान सकते 20-22 साल वो साउथ अफ्रीका में थे। तो वो क्या हो गए, इंडिया में अप्रवासी हो गए, मीन्स इंडिया में नहीं थे वो उस टाइम पे ना, और बहुत जीवन उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका में बिताया। तो कहा कि इसी जो आपका ये आपका डेट है 9 जनवरी 1915, गांधी जी इंडिया वापस आए, इसी डेट को कहा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्या, भारतीय अप्रवासी दिवस, एनआरआई डे भी आप कह सकते हो उसको। तो उसकी कुछ बातें आपको दी हैं। कहा कि जो गवर्नमेंट है उससे कुछ यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मेजबानी है वो आपका जो है मध्य प्रदेश को सौंपी है। तो उसकी यहाँ पे थोड़ी सी बातें दी हैं। तो समझते हैं पॉइंट क्या है यहाँ पे। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 टू बी हेल्ड इन इंदौर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। जैसा कहा, डेट कौन सी है, 9 जैन है। कहाँ पे होगा 2023 में, तो आपका इंदौर में होगा। इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जैसे मैंने पीछे कहा कि जो मेजबानी करेगा आपकी जो ये डे है, ये फंक्शन है, वो 2023 में कहाँ पे आयोजित होगा, आपका एमपी में आयोजित होगा, मध्य प्रदेश। एंड मध्य मीन्स आपके जो इंडिया है उसके मध्य में है, वो उसके बीच में है, तो ऐसे उसका थोड़ा सा नाम आप जोड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश है वो। थोड़ा सा वही आपको यहाँ पे दिया है कि 9 जैन जो है वो गांधी जी से जुड़ा हुआ है पीछे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम, तो नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का, आसाम गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ पॉइंट है। आसाम गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया कि जो स्कूल जाते हैं बच्चे, मानो कोई जैसे झुग्गियां होती हैं वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो कहा कि उनके लिए जो स्कूल है उनके पास ही पहुंचा दिया जाएगा। स्कूल ऑन व्हील्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सी बस आपको दिखाई दे रही है। उसमें क्या, खाना भी है, आपके कंप्यूटर्स भी हैं, बुक्स भी हैं, और यूनिफॉर्म भी है, सब कुछ उस बस में आपका मौजूद है। बड़ी सी बस आपको है, जहां पे बच्चे आपके जो झुग्गियां होती हैं, जो स्लम्स होते हैं, जो थोड़ा सा डाउन क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे बस जाएगी। और वहां पे बच्चे पढ़ने उस बस में आएंगे, खाना भी खाएंगे। मिड डे मील भी यहाँ पे बस में ही दिया जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है आपको मिड डे मील आपको दिया जाएगा, साथ में यूनिफॉर्म आपको दी जाएगी, बुक्स आपको, टेक्स्ट बुक्स आपको दी जाएंगी, सभी कुछ इस बस में ही होगा।
तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए ना कि आपका जो कॉलेज है, जो आपका आप बीए में आते हो, बीएससी में जाते हो, तो बीएससी क्या हो, जो कॉलेज है वो बस आपके पास भेजे कि भैया जो बीएससी में बुक्स पढ़ाई जाएंगी वो आपको घर बैठे ही पढ़ाई जाएंगी। जैसे तो कोविड में आपने ऑनलाइन जूम पे आपने पढ़ाई की और चीज़ें हुई, बट क्या है कि बस में यदि ऐसा कुछ हो जाए, बड़ा सी 2-3 है ना सिस्टम हो जाए, तो बहुत मज़ा आएगा कि आप आसपास ही अपने घर के आपको जाना नहीं पड़ेगा और बस आपके पास आके वहाँ पे आके सीख सकते हैं। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग के लिए जो नए नए बच्चे स्टार्टिंग होते हैं, जो नर्सरी केजी में जाते हैं, उनके लिए ये कदम उठाया गया है। और बाकी आगे जो थोड़ा सा सीखने के बाद बड़े होंगे वो तो उनको आगे स्कूल में उनको एडमिट किया जाएगा। यहाँ पर दिया है देखो कि जो बाग थोड़े से बड़ा होने पर उनको क्या होगा, जो आसपास में जो भी स्कूल होगा वहाँ पर उनको एडमिट किया जाएगा। ये स्टार्टिंग की व्यवस्था के लिए यहाँ पे दिया गया है। कौन सी गवर्नमेंट ने कदम उठाया? आसाम गवर्नमेंट ने। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम, तो कहा कि नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, तो कहा कि जो आपका 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस टू बिगिन इन शिमला हिमाचल प्रदेश। कहा एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई, एक समिट हुई है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शिमला में बैठक हुई है। एंड बैठक जो है किस मुद्दे से जुड़ा है? जो वुमेन्स आपकी महिलाएं हैं वो हमारे जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे अच्छा प्रयास करें और उससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स उससे जुड़ें। एंड सेफ्टी सिक्योरिटी मोटिवेट होकर वो भी वहाँ पे जुड़े और सेफ्टी सिक्योरिटी महिलाओं की अच्छी बनी रहे। तो एक कॉन्फ्रेंस आपकी जो मीटिंग है वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश शिमला में आपकी जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा मैं समझा देता, थोड़ा सा पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। द 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस हैज बीन स्टार्टेड इन शिमला हिमाचल प्रदेश, इनऑगरेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय। कहा कि उद्घाटन किया है इस आपकी मीटिंग का। एंड मीटिंग आपका कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश शिमला में। हिमाचल तो अपने आप में ही अच्छा है, आप घूमने जाते हो उत्तराखंड या हिमाचल तो बहुत जबरदस्त क्षेत्र है। हम गर्मियों में जब भी आप नॉर्थ इंडियन से घूमने आप वहाँ पे जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे, और शिमला में बहुत सारी ऐतिहासिक समिट्स भी हुई हैं। गांधी जी, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं 1945 के आसपास की, तो अंग्रेज जब आए इंडिया में तो उन्होंने भी आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे हिमाचल में बात करें या उत्तराखंड में, तो वहाँ पे अपने स्थानों को डिज़ाइन किया, स्थानों को बनाया। आज भी अंग्रेजों की बहुत सारी कोठियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। तो कहा कि क्योंकि वो यूरोप से आए थे, सब पोर्टुगीज थे, डच थे, डैन थे, फ्रांसीसी थे, तो कहा ये सब इंडिया में, इंडिया क्या था, थोड़ा सा हॉट था, थोड़ा गर्म है। इंडिया क्या है? इक्वेटर पे है, जहाँ पे मीन्स आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा मैंने पीछे इतिहास से आपको जोड़ा कि शिमला जो है हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र कितना आपका इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है। तो कहा कि आपका जो होम मिनिस्टर है आपके कौन है? अमित शाह हैं। उन्होंने आपका मीटिंग आपकी जो है वो हेड की है। कौन सी मीटिंग है? साइंट कहाँ पे हुई है? भोपाल में, आपका मध्य प्रदेश में ये भी मीटिंग आपकी आयोजित किया गया है। इसको आपका जो है ये मीटिंग भोपाल में आपका मध्य प्रदेश में हुई है। एंड बस इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जोनल काउंसिल्स की, आपके जो जैसे हम कहें कि आपके स्टेट हैं, आपके इंडिया में आपके जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, तो कहा इनकी बीच बीच में क्या होती है? मीटिंग्स होती हैं। सेंटर जोन है या बाकी जो आपस में बैठे थोड़ा सा बात करें। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं। मानो पानी का मुद्दा हो गया या कि मैं कहूँ थोड़ा सा ज़मीन का विवाद हो गया, तो ऐसे मुद्दे थोड़ा सा स्टेट्स में आगे पीछे होती हैं बातें, तो उनको समझाया जाए और जो अच्छा एक समाधान निकाल के अच्छे संबंध स्टेट्स के बीच में बने रहें किया जाता हैं। राज्यों के जो सीएम हैं उनको कहते हैं कि भाई ऐसे आपको ऐसे कदम उठाने, आपको ऐसे कदम उठाने, सबको बांध के रखने वाले इंसान हैं। जैसे शायद आप में वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को इकट्ठा किया, वैसे कुछ टाइप में थोड़ा सा हम जोड़ सकते हैं। बट वल्लभ भाई पटेल अपने आप में बहुत बड़े इंसान थे, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा जोड़ सकते हो। तो कहा जो आपका जोनल काउंसिल है वो आपकी थोड़ा सा यहाँ पे बातें दी हैं कि क्या बातें हैं, क्या थोड़ा सा हम पीछे इतिहास में जाएं तो 1956 के आसपास की बातें हैं, जब आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप हिंदी भाषा में कह सकते हो। तो कहा उस टाइम पे आपका जो जोनल काउंसिल्स है वो बनाई गई थी कि ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट उनके संबंध आपस में अच्छे बने रहे। अभी आपका जो मीटिंग है वो अमित शाह ने हेड की है। तो वो थोड़ा सा कहाँ पे हुई है मीटिंग? भोपाल में हुई है। ध्यान रखना क्या मीटिंग हुई है? जो जोनल काउंसिल्स होती है उनकी मीटिंग हुई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुई है। कहा कि जो आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने अपने स्टेट में कदम उठाए हैं। और किससे जुड़े कदम है आपके? जो कहा कि जो आपके चमड़ा उद्योग है एंड जो आपके फुटवियर्स होते हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाए बाहर विदेशों में।
तो कहा कि फुटवियर जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेंगे हम, जो गवर्नमेंट है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जिससे क्या होगा, कुछ बाहर जाके सामान को बेचेंगे तो कुछ पैसा वहां पे आएगा, स्टेट में आएगा, इंडिया में आएगा। उससे जो स्टेट है वो मजबूत बनेगा एंड इंडिया जो है मजबूत बनेगा। तो वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा बातें की है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स फुटवियर एंड डिजायर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022 विद ए विजन टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू ए फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर फुटवियर एंड डिजायर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन एशिया। का एशिया में आपका जो है बेस्ट बनाना चाहते हैं उसको, कि आपका एशिया में आपका जो ऐसा जगह हो जहाँ पे कि सबसे बेस्ट, जहाँ पे फुटवियर्स आपको मिले एंड उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट भी देश का बढ़ेगा। तो कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। थोड़ा सा फटाफट से आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है। तो कहा कि स्कॉटलैंड जो है उनका वहाँ पे कोई म्यूजियम है, तो उन्होंने कुछ एंटिक चीजें हैं उनके पास, वो इंडिया की चीजें थी, वो इंडिया को वापस दी। बहुत सारी चीजें हुई या सभी देशों में एंड चीजें हिंसा हुई। तो कहा कि जो अभी क्या है कि सब गवर्नमेंट हैं, सब आज़ाद हैं, गवर्नमेंट अच्छी है, तो एक दूसरे का जो सामान है वो उनको वापस देती। पीछे भी कुछ जगह हमें सामान को इंडिया को वापस दिया गया। तो कहा कि अभी जो है यहाँ पे स्कॉटलैंड ने आपके 7 एंटिक्स जो है इंडिया को वापस करने का अनाउंसमेंट किया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या है। 7 आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग ए स्टोन डोर जैम्ब स्टोलन फ्रॉम ए हिंदू टेम्पल इन यूपी हैव बीन ट्रांसफर्ड बैक टू इंडिया बाय ग्लासगोज म्यूजियम। कहा जो आपका म्यूजियम है उन्होंने चीज़ें यहाँ पे दिया है। इंडो पर्शियन शॉर्ट भी एक आपकी है, तो वो भी वापस देने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो ऐसी 7 एंटिक्स हैं जो इंडिया को वापस दी जाएंगी। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या है। ग्रीस एग्जिट्स एनहांस सर्वेलेंस फ्रेमवर्क ऑफ ईयू। ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन है, जो कि हमने पीछे भी बात की है, थोड़ी सी पीछे मैंने आपको ईयू है, नाटो है, ये मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई हैं। तो कहा जो ग्रीस है उन्होंने एग्जिट किया है। कहा कि क्या बात क्या है, मुद्दा क्या है, ये बताओ। तो कहा मुद्दा ये है कि जो आपका ईयू है उन्होंने कुछ सपोर्ट किया। ग्रीस में क्या है कि थोड़ा सा महंगाई हो गया, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत बजट में आ गई। एंड जब किसी भी देश में बजट में दिक्कत आती है, महंगाई हो जाती है, पैसा नहीं बचता है, तो कोई ना कोई बड़ा संस्थान उनको पैसा देता है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया, या EU ने भी कुछ फंडिंग किया वहाँ पे। तो जो फंडिंग किया तो ग्रीस से कहा कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे ऐसे कदम उठाओ, आपको ये चीज़ हिसाब से करनी है, ये चीज़ ये काम ऐसे करना है। लेकिन जो ग्रीस है वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा, जब आप बहुत ज़्यादा किसी को टोकने लगते हो तो वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ग्रीस होगा। तो कहा ग्रीस जो है EU से थोड़ा सा, जो EU ने जो पाबंदियाँ लगाई उनसे थोड़ा सा वो बैकफुट पे थोड़ा सा आ गया, और उन्होंने कहा कि हम EU को एग्जिट करना चाहते हैं। पीछे काफ़ी टाइम, 3 से 4 साल पीछे जाऊँ मैं थोड़ा सा, तो ब्रिटेन ने एग्जिट किया था। तो वो भी था कि ब्रिटेन जो था वो EU का पार्ट था पहले, उन्होंने एग्जिट किया था। तो यहाँ पे EU ने भी थोड़ा सा कहा कि हम क्या है, एग्जिट होना चाह रहे हैं। ग्रीस एग्जिट्स एनहांस सर्वेलेंस फ्रेमवर्क ऑफ EU। कहा कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, हम पे बहुत ज़्यादा निगाह रखी जा रही है और चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, तो वैसा हम नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा चीज़ें सॉफ्ट रहें। तो वैसा ग्रीस जो कदम उठाएं, थोड़ा सा समझते नीचे क्या है। ग्रीस प्राइम मिनिस्टर, जो ग्रीस के PM है, उन्होंने अनाउंस किया दैट इट हैज एग्जिस्टेड द एनहांस सर्वेलेंस फ्रेमवर्क ऑफ EU आफ्टर 12 ईयर्स। कहा 12 सालों के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है। काफ़ी टाइम वो EU के मेंबर बन के रहे, जो आपका ग्रीस आपका देश है, कंट्री। तो थोड़ा सा नीचे भी वही बात की है। ग्रीस वाज बैडली हिट विद द पेंशन कट्स, स्पेंडिंग्स, कॉन्स्टेंट्स, टैक्स इंक्रीज एंड बैंक कंट्रोल्स आफ्टर इट वाज फोर्स टू सीक इट्स फर्स्ट। दिया गया था, पैसा दिया गया था उसको, और जिससे कि काफ़ी उन्होंने उसके बाद उन्होंने कदम भी उठाए, पेंशन्स कम किया, साथ में जो खर्चे हैं उनको कम किया। तो वो सब बातें उन्होंने किया EU के कहने पे। लेकिन थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो चुका है, शायद उतना कंडीशन अब भयावह नहीं है, अब ठीक है कंडीशन वहाँ पे। तो कहा कि अब इतना वो हम EU के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। थोड़ा सा आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या। एक अपॉइंटमेंट आपको दिया है, तो जो भी देश के, बस इतना ध्यान रखना कि कौन से देश के बने हैं, क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं या PM बने हैं, किस देश के बने हैं, क्या नाम है, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है बस। यहाँ पे कौन से देश के हैं, तो आपका जो माली कंट्री है साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, तो उससे जुड़ी कुछ बातें यहाँ पे आपको दी हैं। उस देश का क्या बने हैं, वो इंटरिम PM बनेंगे। तो कहा कि इंटरिम क्या होता है, यदि मैं शब्द को थोड़ा सा आपको समझा दूं। कहा थोड़े समय के लिए, इंटरिम का मीन्स होता है थोड़े टाइम के लिए। जैसा बजट पे आप जाते हो, जब इंडिया का बजट आता है तो इंडिया के बजट में एक बात आप पढ़ते हो, इंटरिम बजट को पढ़ते हो, कि इंटरिम बजट गवर्नमेंट लेके आ सकती है, कभी कभी लेके आती है जब गवर्नमेंट नई आने वाली होती है। मानो कि 24 के आसपास आपके चुनाव होंगे, गवर्नमेंट नई बनेगी, तो कहा कि हो सकता है बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए। तो कहा जो बीजेपी है वो इंटरिम बजट को लेकर आएगी। क्यों, थोड़े समय का बजट, नई गवर्नमेंट बनेगी, नया उनका
पॉइंट ऑफ व्यू होगा, नई सोच होगी, अपने हिसाब से वो बजट को लेके आएंगे जब वो गवर्नमेंट बन जाएगी। तो कहा थोड़े समय का जो बजट होता है वो इंटरिम बजट कहा जाता है उसको। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंटरिम आपके पीएम बने हैं कौन से देश के, माली देश के। क्या नाम है आपका, मेगा साहब आपके जो है वो बन गए हैं। बहुत बड़ा सा नाम है, क्योंकि हम यदि कहें कि दूसरे देशों में क्या है नाम हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, पप्पू है, मोहन है ना, तो आसान नाम है, छोटे छोटे नाम है, लेकिन वहाँ पे क्या है अच्छे अच्छे नाम होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो कहा नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, एचडीएफसी बैंक लॉन्च विजिल ऑन्टी कैंपेन। कहा कि एचडीएफसी बैंक ने कैंपेन लेके आए हैं, स्कीम लेके आए हैं, इसमें क्या है विजिल एंटी के नाम से वो कैंपेन है। मीनिंग क्या है देखो थोड़ा सा आपको समझाऊं कि विजिल यहाँ पे आपका जो है विजिलेंस से आपका जोड़ रहा है कि जो आपका ध्यान रखा जाए यहाँ पे चीज़ों का। मीनिंग जैसे आपको फ़ोन आते हैं कुछ पूछता है कि आपका जो एटीएम नंबर है वो क्या है, का ना हो जाए, तो वह वो कैंपेन है यहाँ पे। और पीछे एक कैंपेन था इनका मुंह बंद रखो एचडी, कि आपका जो अकाउंट नंबर है, जो एटीएम नंबर है, जो सीवीवी है, कि जो आपका इसको जो हेड करेंगे, देखो एक फीमेल यहाँ पे आपको नाम दिया है, तो उनका यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि आपकी जो एक पर्सन है उनका नाम मैंने आपको करेंगे। तो ये एक्ट्रेस हैं, तो वो आपको थोड़ा सा आंटी के रूप में आपको जो एड्स आएंगे उसमें दिखाई देंगी, कि आपको समझाती हुई कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं बताना है, अपने आप को बचाना है। तो कौन सी बैंक का कैंपेन है ये, एचडीएफसी बैंक का क्या नाम है, विजिल एंटी। इससे पहले कैंपेन कौन सा था, मुंह बंद रखो कैंपेन था। किसने पैसा दिया है, एडीबी बैंक ने पैसा दिया। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। कितना पैसा दिया है, 4000 CR। तो यहाँ पे दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, कितना पैसा दिया है, किसको पैसा दिया है, किसने पैसा दिया है, किस काम के लिए पैसा दिया। यहाँ पे 4000 CR दिए हैं, एडीबी बैंक ने दिए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिए हैं। एडीबी क्या है, एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, फिलीपींस कंट्री में है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पीछे भी बताया हुआ है मैंने आपको। तो कहा कि इससे क्या होगा, जो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे आपके जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको बनाया जाएगा। यहाँ पे मेडिकल जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जहाँ पे एमबीबीएस बच्चे सीखेंगे, उसका यहाँ पे आपको नाम दिया। तो कहाँ कौन से स्टेट में हुआ है, महाराष्ट्र में। किसने पैसा दिया, एडीबी ने। कितना पैसा दिया, 4000 CR। क्यों पैसा दिया है, हॉस्पिटल्स एंड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बनाए जाएँ, और जो स्वास्थ्य का सिस्टम है इंडिया का वो अच्छा बन सके। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको दिखाया गया, पानी के जहाज आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे एक युद्ध अभ्यास हुआ है। जैसे मैंने पीछे भी आपको पढ़ाई कि ये जो सेनाएं होती हैं, दो देशों की सेनाएं होती हैं, वो समय समय पे युद्ध अभ्यास है। वो देखते हैं कौन कौन से देश आपके हैं। एक तो इंडिया है एंड साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया है। एंड कहाँ पे हुई है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेन्यू भी आपको दिया है कि ये युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है। कहा कि जो आपका एक्सरसाइज है पर्थ के आसपास हुई है, ऑस्ट्रेलिया में, दो देशों के बीच में हुई है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इसका जो नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आपका जो है उसको नाम दिया गया है। तो थोड़ा सा आपका जो आईएनएस सुमेधा है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस आपका पानी के जहाज ने पार्टिसिपेट किया। जो पानी का जहाज आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, आईएनएस सुमेधा नाम है, जिसने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की साइड से इस एक्सरसाइज में। क्योंकि कोई भी पानी का जहाज तो जाएगा जिसमें कि आपके जो हमारे पर्सन होंगे वो बैठ के जाएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि आपका थोड़ा सा सेनाएं एक्टिव रहें। तो इस वजह से युद्ध अभ्यास समय समय पर किए जाते हैं। कौन से दो देश हैं, इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है। आते हैं फटाफट से आगे। कहा कि इंडिया है, चाइना है, पार्टिसिपेट इन वॉस्टॉक 2022 हेल्ड इन रशिया। कहा कि रशिया में भी प्रैक्टिस चल रही हैं। पीछे भी कुछ प्रैक्टिस हुई थी जिसमें काफ़ी सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था रशिया में। अभी अगेन कुछ यहाँ पे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वॉस्टॉक जगह है कहाँ पे, रशिया में है, एंड जहाँ पे ये आपका जो प्रैक्टिस है वो चल रही है। इंडिया एंड चाइना दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी कई देश हैं यहाँ पे आपको नाम दिए हैं। आपका मंगोलिया है, तजाकिस्तान है, ये और भी कई देश हैं, बेलारूस है, तो ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आपके इससे पीछे भी देखो जैपैड चाइना भी था, ये सभी थे। तो जैपैड भी पीछे रशिया में हुई एंड ये भी पीछे हुआ, पार्टिसिपेट किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, यूनेस्को से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपके सामने यहाँ पे दिया। यूनेस्को मैंने पीछे भी आपको पढ़ा, यूएन की जो संस्थाएं हैं, यूनिसेफ बीच में बताई हैं। यूनिसेफ तो यहाँ पे नहीं है, यूनेस्को यहाँ पे आपको दिया है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको यूनेस्को का नाम आपको ध्यान रखना है। कोई भी बड़ी संस्था है तो उसका कंप्लीट नाम आपको पता, एंड किस मुद्दे पे जुड़ी है वो भी आपको नीचे कुछ बातें बताई हैं। तो मुद्दा कहा कि जो आपकी हमारे इंडिया में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पुराने टाइम की जो हेरिटेज है, संपदा है, उसको बचाने के लिए जो संस्थान है, ये कंपनी है, दोनों ने आपके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, पुरानी संपदा है, हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे जो टाइप्स किए हैं।
थोड़ा सा आते हैं फटा नाम आपको यहाँ पे दिया है। तो देखो यहाँ पे ये नाम आपको यहाँ पे दिया है VLSRSAM, ये नाम से आपका जो सिस्टम है डिज़ाइन किया है, इसको टेस्टिंग किया है, इसको भी आपको नाम दिया। देखो यहाँ पे कंप्लीट नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आपका कंप्लीट नाम है इसका। उड़ीसा चांदीपुर जगह है जहाँ से बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। इंडिया के जितने आपके मैक्सिमम जो टेस्टिंग होते हैं उड़ीसा आपका जो है यहाँ पे चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ये तट है, कोस्ट है, यहाँ से टेस्टिंग होता है। तो कहा कि अभी ये भी किया गया है एंड वो भी कामयाब रहा है। DRDO ने सिस्टम को डिज़ाइन किया है, इंडियन नेवी ने उसमें सहयोग किया है टेस्टिंग। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको काफ़ी अवार्ड दिए गए। रशिया से जो युद्ध उन्होंने आपका जो चल रहा है अभी और जो किया उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके लिए उनको अवार्ड दिए गए हैं। अभी भी एक अवार्ड यहाँ पे आपको दिया गया है। अवार्ड का नाम जो है आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे पहले भी एक अवार्ड दिया गया था। जो भी अवार्ड दिए गए हैं इनको तो वो आपको एग्जाम में हो सकता है पूछ ले वो आपको। तो यहाँ पे कौन सा अवार्ड देखो, लिबर्टी मेडल आपको दिया है 2022 का, जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, इनको अवार्ड दिया। किसने दिया है तो आपको एक संस्था यहाँ पे दी है, द लिबर्टी मेडल 2022 विल बी अवार्डेड दिस फॉर टू यूक्रेन प्लस अनाउंस। ये संस्था है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, जिन्होंने अवार्ड आपका जो है अनाउंस किया है। तो अवार्ड किसने दिया है, कौन सी संस्था है, वो भी थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा किसको दिया है, कौन सा अवार्ड है। लिबर्टी जो अवार्ड है वो दिया गया है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनको दिया गया है। एंड कौन सी संस्था है, नेशनल समूह है, उनके जो पार्लियामेंट्री जो आपके सिस्टम है, जो संसदीय ढांचा है, जितने भी देश हैं वहाँ पे संसद होती है ना, जैसे इंडिया है यहाँ पे पार्लियामेंट है, आपकी राज्यसभा है, लोकसभा है। तो जितने भी आपके देश हैं, कॉमनवेल्थ आपके जो एक समूह है, तो उन सभी ने क्या है पार्टिसिपेट किया है। 65 यहाँ पे आपकी जो समिट है वो हुई है। 65 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन कनाडा। तो कहाँ पे हुई है, कनाडा में हुई है। वेन्यू आपको कॉन्फ्रेंस का मीटिंग का पता होना चाहिए कि मीटिंग हुई कहाँ पे, कनाडा में मीटिंग हुई है। एंड मीटिंग का जो मोटिव है, जो मुद्दा है वो क्या है, तो संसद जो आपके जो संसद में MP होते हैं, इंडिया में भी जो बहुत सारे MP हैं राज्यसभा में एंड लोकसभा में, तो इंडिया से भी कुछ ने पार्टिसिपेट किया है एंड बाकी देशों से भी जो MP हैं वो आए हैं, सांसद आए हैं। तो वो सब यहाँ पे देखो बैठे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सब आपके अच्छे से बैठे हुए हैं। तो ये सब क्या MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कह सकते हो। एंड इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेड बाय ओम बिरला। तो आपके जो इंडिया से गए हैं वो आपको कौन है, वो उनका भी नाम ध्यान रखना है कि ओम बिरला आपके जो है वो इंडिया की साइड से गए हैं और वो स्पीकर आपके हैं आपके रहे थे पीछे। तो थोड़ा सा आपको ओम बिरला का नाम ध्यान रखना कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, ओम साहब ने किया है। और बाकी जो देश हैं वो कनाडा है, बाकी और भी देश हैं जो सब कॉमनवेल्थ में जो आपके मेंबर्स हैं, 56 से ज़्यादा देश उसके मेंबर हैं। ये भी थोड़ा सा मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जोड़ती है यहाँ पे कि 56 से ज़्यादा कंट्रीज आपके उसके मेंबर हैं। उनकी सबकी यहाँ पे आपका बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। कहाँ पे, कनाडा में मीटिंग हुआ है, कनाडा में समिट हुआ है। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। तो कहा इंडियाज मेंस वॉलीबॉल टीम विंस ब्रॉन्ज इन 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप। तो एशिया का आपका जो अंडर जो है वो टूर्नामेंट हुआ है एंड उसको जो जीता है वो आपका जापान ने जीता है। देखो जापान यहाँ पे फर्स्ट पे आया है और इंडिया जो है थर्ड पे आया है। इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, जापान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों टीमें आपको ध्यान रखनी है, जापान ने जो है वो आपका गोल्ड मेडल जीता है, साथ में इंडिया ने आपका ब्रॉन्ज जीता है। एंड जो आपका गेम है वो आपका वॉलीबॉल गेम है। 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप हुई है। ये आपको टूर्नामेंट का नाम क्या है एंड किसने जीता है, जापान ने जीता है। इंडिया कौन से रैंक पे, थर्ड पे आया है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है इंडिया ने। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। तो कहा कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे बॉलीवुड के, उनका निधन हो गया। जो आपके यहाँ पे नाम दिया है अब्दुल गफ्फार नाडियावाला नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। ये भी 90 के आसपास की उम्र थी, 94 के 91 के आसपास की। देखो यहाँ पे दी है आपको। तो बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने फंडिंग किया, स्पॉन्सर के रूप में जुड़े रहे, उनकी यहाँ पे नाम दिए। देखो आपकी जो बस अपने आप में मूवी है, तो काफ़ी मूवीज़ के यहाँ पे आपको नाम दिए जहाँ पे उन्होंने फंडिंग किया, एज ए प्रोड्यूसर जुड़े थे जिन संस्था जिन मूवीज़ के साथ में, उनकी अभी डेथ हो गई। आते हैं फटाफट से आगे, एक या दो पॉइंट शायद आपके बचे हैं, फटाफट से आते हैं, उनको भी फिनिश करते हैं। तो कहा कि फॉर्मर झारखंड गवर्नर सैयद सिब्टी राजी पास्ट अबे। झारखंड के जो पहले राज्यपाल रहे, बिचुरी आप कहते हो उसको, जो भी फेमस पर्सन उसके उनकी डेथ होती है। तो नाम ध्यान है, सैयद साहब की मौत हो चुकी है, डेथ हो गई है, निधन हो गया है।
तो सही कौन थे? वो झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे थे। गवर्नर को आप हिंदी में राज्यपाल कहते हो। एंड गवर्नर को हम पढ़ते हैं तो आपका पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे वो बनते हैं। स्टेट में जो सबसे ऊपर होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं, प्रेसिडेंट उनको बनाया होता है, राष्ट्रपति उनको बनाते हैं। तो इनके जुड़े थे, वहां पर राज्यपाल रह चुके थे। तो एग्जाम में यही आता है कि जो आपका फेमस पर्सन है वो उसकी आपके वो उन्होंने जीवन में क्या किया, कौन से सेक्टर में योगदान दिया, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चंस, आ गए हैं एमसीक्यू आ गए हैं। तो देखते हैं कि एमसीक्यू में आपने क्या किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, दही हांडी जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपना स्पोर्ट अनाउंस किया, ऑफिशियल स्पोर्ट कहा, पैसा भी यहाँ पे कुछ फंडिंग किया गया। अगर किसी को एक्सीडेंट होता है या किसी की डेथ होती तो वहाँ पे कुछ पैसा मैंने आपको बताया था। तो कौन सा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट था। कहाँ पे दिया है? देखो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा बी आपका, फर्स्ट का आपका सही हो जाएगा, 1 का आपका बी आपका सही है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में देखते हैं क्या है आपके सामने। डैश प्रवासी भारतीय दिवस 2023, आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जैन को मनाया जाता है। वो 1915 के आसपास पहली बार हमने मनाया था गांधी जी के आने के मौके पे। तो कहा कि उसके नाम, उनके नाम से। तो कौन से नंबर का बनाया? 7 बनाया। सी में आपको 17 दिया है, तो सेकंड का आपका जो होगा वो आपका सी सही हो जाएगा। आ गए हैं थर्ड पे, थोड़ा सा हम आगे। तो कहा कि आपके जो इंटरिम पीएम बने एंड आपके जो थे, क्या नाम था उनका, मेगा साहब थे, कौन से देश के बने थे? तो कौन सा देश था? आपको याद होगा शायद, माली आपका कंट्री था। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है। 7 एनिसेंट जो आपके पुराने टाइप के जो आर्किटेक्ट, जो आपके हमारे पास एंटिक चीजें थी उनको वापस करने का जो वादा है, जो बातें कही हैं, स्कॉटलैंड ने कही थी। कहाँ पे ऑप्शन है देखो आपको, तो यहाँ पे आपका जो दिया है ए ऑप्शन में आपको शायद दिया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 5 पे आते हैं। डैश गवर्नमेंट लॉन्च स्कूल ऑन व्हील्स, कहा कि आपके कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लेके थे कि बस एक बनाया था, उसमें खाना भी था, बच्चों की किताबें भी थी, ड्रेस भी थी, है ना, ताकि जो सा नीचे जो जनता होती है उनको, जो उनके जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाए, उनको एजुकेशन में लेके आए। तो असम था। असम कहाँ पे? देखो ऑप्शन असम बी में आपको दिया हुआ है। 5 पे आपका बी आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्ट आपका सही होगा। आते हैं 6 पे। डैश बैंक लॉन्च विजिल अंटी कैंपेन। भैया अंटी समझाएंगे आपको आगे कि बेटा सही से रहना है आपको, आपको जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट नंबर है, एटीएम नंबर है, सीवीवी है, वो किसी को बताना नहीं है। तो कौन सी आंटी थी? वो अनुराधा मेनन जो थी टीवी एक्ट्रेस, वो आपको समझाएंगी। उनके जो एचडीएफसी के एड्स आएंगे वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। कौन सा बैंक था? एचडीएफसी। कहाँ पे है? देखो ऑप्शन एचडीएफसी आपका बी ऑप्शन में आपको दिया है, तो आपका 6 का आपका बी आपका एग्जैक्ट सही होगा। आते हैं 7 पे, आते हैं 7 में देखते हैं। इंडिया डैश पार्टिसिपेट इन वॉस्टॉक 2022, आपका अभी वॉस्टॉक में एक्सरसाइज हुई, युद्ध की कुछ प्रैक्टिसेस हुई वहाँ पर रशिया में, एंड उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया। चाइना कहाँ पे? देखो ऑप्शन चाइना डी में आपको दिया है, तो डी आपका सही होगा, आपका 7 का आपका डी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखाई देंगे, सेम टू सेम ऐसी बातें आपको एग्जाम में दिखाएंगे। बस वहाँ पे आपके दिमाग में बस ये होगा कि थोड़ा सा पढ़ दिया होता तो शायद मैंने टिक कर दिया होता। तो वही जो थोड़ा सा है वो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पढ़ देना आपको। आते हैं 8 पे। डैश गवर्नमेंट लॉन्च फुटवियर एंड लेदर पॉलिसी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है चमड़ा उद्योग से जुड़े कदम उठाए थे? तमिलनाडु था। कौन सा ऑप्शन है? देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका सी है। 8 का आपका सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। 8 का आपका सी सही होगा। आ गए हैं थोड़ा सा 9 पे, देखते हैं कि उसके बाद 9 में क्या है। तो कहा कि 2 देशों ने युद्ध की प्रैक्टिस की, युद्ध अभ्यास किया। कौन कौन से 2 देश थे? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे ऑप्शन है? देखो 9 में कौन सा ऑप्शन है? आपका ए में ऑप्शन दिया हुआ है, ए आपका सही हो गए हैं 10 पर। 65 कॉमनवेल्थ आपके, आपका जो ऑप्शन है आपका 10 का आपका सी आपका एग्जैक्ट हमें दिख गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए हैं, पॉइंट्स भी खत्म हो गए हैं, बट मैं हमेशा कहता आया हूँ एंड आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड पढ़े भी, जब हम पढ़ेंगे तभी तो फूटेगा ना, तभी तो होगा कुछ, नहीं तो क्या होगा, आप क्या जीवन थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा, संघर्ष में रहेगा। प्राइवेट जॉब आप करेंगे तो सही, बट बिना मन की होगी आपकी, आप जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, कोई आपकी खुशी नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होगा, 2-3 छुट्टी होगी, सैटरडे संडे मौज ही मौज लगे, है ना। तो पढ़ते रहना है, आज इतना ही था।